हे हाय गाइस, आज मैं व्हाइट स्नेक के आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड 36 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सामने दिख रहे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। बाई सभी मॉन्क से फाइट करने लगती है। यहाँ जूजियन बाई को समझाता भी है कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से है तो वो उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाए, पर बाई उसकी एक नहीं सुनती और वो सारे मॉन्क से फाइट करते हुए उन पर भारी पड़ रही थी। वहीं इधर हम जिंग को देखते हैं जो कि ड्रैगन पैलेस पहुंच जाती है जहां ड्रैगन किंग सो रहा था। ये देखकर जिंग चुपके से ड्रैगन किंग के करंट चाटी को उठाने लगती है, पर तभी ड्रैगन किंग उठकर जिंग के हाथ को पकड़ लेता है। पर यहाँ उसे वहम हो जाता है कि जिंग फ्लोरा है यानी कि जिंग की माँ, तो वो उससे माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। पर जिंग उसके वहम को तोड़ देती है जिससे ड्रैगन किंग को पता चल जाता है कि फ्लोरा नहीं बल्कि उसकी बेटी जिंग है, तो वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। पर जिंग कहती है कि वो यहाँ पर जाने के लिए ही आई है। ये कहते हुए जिंग उसके करंट चाटे को उठा लेती है। जब ड्रैगन किंग उसे रोकने की कोशिश करता है तो जिंग उन पर ही हमला कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। वहीं इधर हम बाई को देखते हैं जिसे कि चारों तरफ से मॉन्क्स घेर लेते हैं। यहाँ बाई फंस गई थी पर फिर वो अपने व्हाइट स्नेक फॉर्म में आ जाती है और उन सारे मॉन्क्स को वहाँ से दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो मॉन्क फाई पर हमला करने जा रही थी। पर मॉन्क फाई अपने कील से बाई को रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है। बाई को इस हालत में देखकर जूजियन को बहुत ही बुरा लग रहा था, जिससे उसके अंदर का हार्ट डिमन जूजियन को उकसाने की कोशिश करता है कि वो बाई को बचाने जाए, पर जूजियन उसकी नहीं सुनता। वहीं इधर बाई एक बार फिर से खड़ी होकर मॉन्क फाई का सामना करने जाती है। तब मॉन्क फाई बाई को समझाता है कि वो जूजियन को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है बल्कि वो हार्ट डिमन को बचा रही है, क्योंकि जूजियन के अंदर वो हार्ट डिमन है तो वो खुद को रोक ले। पर बाई कहती है कि जूजियन इंसान हो या फिर डिमन, वो उसे बचा कर रहेगी। पर मॉन्क फाई बाई को दूर धकेल देता है और अपने कीन में उसे पकड़ने लगता है, पर वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही जिंग आकर मॉन्क फाई के कीन को दूर हटा देती है और वो बाई को करंट चाटा दे देती है और बताती है कि वो इसकी मदद से यहाँ पर बाढ़ ले आए और मॉन्क फाई को जूजियन को छोड़ने की धमकी दे। तो बाई करंट चाटी को लेकर ऊपर आसमान में चली जाती है। ये देख मॉन्क फाई समझ गया था तो वो बाई को रुकने जाता है, पर उसके रास्ते में जिंग आ जाती है और उसे बाई के पास जाने नहीं देती। पर वो मॉन्क फाई के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। ऊपर से बाई मॉन्क फाई को वार्न करती है कि वो जूजियन को अभी के अभी छोड़ दे और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो पूरे लीनन के लोगों को पानी में डुबोकर मार देगी। ये बात सुन मॉन्क फाई बाई को समझाता है कि वो जो कर रही है वो बहुत ही गलत है, जिस पर बाई कहती है कि वो कोई गलत नहीं कर रही है बल्कि गलत तो उसने किया है जो कि हार्ट डिमन को नहीं मार पाया तो जूजियन को मारकर उस हार्ट डिमन से निपटना चाहता है। यहाँ वो और पूरे लीनन के लोग सभी के सभी स्वार्थी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जूजियन के जान लेने पर तुले हुए हैं। वहीं इधर हम हेवन में देखते हैं जहाँ ड्रैगन किंग आकर गॉड और गॉडेस को पूरी बात बताते हैं। ये बात सुन गॉड और गॉडेस बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो आदेश देते हैं कि गॉड ऑफ थंडर और लाइटनिंग वहां जाकर सारे डिमन्स को मार दे। वहीं इधर हम मॉन्क फाई को देखते हैं जिस पर बाई की धमकी और उसके बातों का कोई असर नहीं होता और वो उस हार्ट डिमन को खत्म करने के लिए और भी तेजी से जूजियन को चलाने लगता है, जिससे जूजियन के मुंह से खून आ जाता है। ये देख जिंग मॉन्क फाई को रुकने जाती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती, तो वो बाई के पास आती है और उससे कहती है कि उसका जो भी फैसला होगा वो हमेशा उसके साथ रहेगी। तो बाई करंट चाटे की मदद से इस टंसी का सारा पानी बाढ़ के रूप में लीनन में ले आती है, जिससे लीनन के लोग बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं और पूरा का पूरा लीनन पानी से भर जाता है। पर इससे पहले कि वो उस टेंपल को भी डुबा पाता, मॉन्क फाई अपनी आत्मिक शक्ति से उस पानी को वहीं पर रोक देता है। तभी वहाँ गॉड ऑफ थंडर और लाइटनिंग अपनी सेना के साथ पहुंच जाती है और पूछती है कि किस डिमन ने ऐसा करने की गुस्ताखी की है। तो जूजियन बाई को बचाने के इसका इल्जाम खुद पर ले लेता है। ये सुन गॉड ऑफ थंडर जूजियन पर बिजली गिरा देते हैं, जिससे जूजियन नीचे गिर जाता है। ये देख बाई जूजियन को बचाने जाती है, जिससे उस पर भी बिजली गिर जाती है। बाई जब जूजियन को इस हालत में देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है
और वो उससे माफी मांगती है कि सारी की सारी गलती उसने की है। अगर वो यहाँ नहीं आई होती और ना ही उसने उससे शादी किया होता तो आज उसके साथ ये नहीं हो रहा होता। बाई की ये बात सुन जोसन कहता है कि उसकी ये गलती उसके लिए तो वरदान बन गई, क्योंकि अब वो बिना किसी दुख के इस दुनिया से जा सकता है। तो बाई कहती है कि वो भी उसके साथ ही जाएगी। तभी अचानक ही बाई ग्लो करने लगती है। जोसन जब उससे पूछता है तो वो बताती है कि शायद उनके बच्चे का जन्म होने वाला है। उसी समय हम आसमान में गॉडेस ऑफ बर्थ को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उस बच्चे ने अपनी माँ को यानी कि बाई को बचाने के लिए अभी जन्म लेने का फैसला किया। वहीं इधर वहां आए सारे गॉड्स बहुत ही डरे हुए होते हैं, क्योंकि बाई और जोसन को जो बच्चा होता है वो कोई आम नहीं था, बल्कि वो गॉड ऑफ लैंड था, जो कि आगे चलकर देश को चलाने में मदद करता। और उनकी ही गलती से गिराई गई बिजली की वजह से उसका जन्म इतनी जल्दी हो गया। यहाँ ये सारे डर गए थे, तो वो इस मैटर को यहीं पर खत्म कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद ही ड्रैगन किंग अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है बाल को पकड़ने, क्योंकि उसने करण जाड़े का दुरुपयोग करके लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये देख चिंग सामने आ जाती है कि उसने करण जाड़े को चोरी किया था और ये सारी गलती उसकी है, तो वो बाई की जगह उसे मार दे। ये कहते हुए चिंग अपने हाथ को काट देती है ताकि वो ड्रैगन किंग के सारे ब्लड को उसने ही वापस कर दे। तब बाई आकर चिंग को रोकती है। तभी वहाँ पर बाई की वही गॉडेस आ जाती है जिसने पहले भी बाई की कई बार मदद की थी। वो सबसे पहले अपनी मैजिक से लीन एंड को ठीक कर देती है, साथ ही जोसन के अंदर से हार्ट डेमन को निकालकर बाई को भी पहले जैसा कर देती है। यहाँ बाई अपने गॉडेस से माफी मांगती है कि वो गलत राह पर चली गई थी अपने प्यार को बचाने के लिए, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसने बहुत ही गलत किया है और वो सजा की हकदार है। यहाँ ये गॉडेस मॉन्गफाई से भी पूछती है, जिस पर मॉन्गफाई भी अपनी गलती को स्वीकार करता है कि उसने हार्ट डेमन को खत्म करने के लिए जोसन जैसे नेक इंसान को खतरे में डाला। यहाँ पर ये गॉडेस मॉन्गफाई को सच सुनाती है कि आज के बाद से वो सभी डेमन्स के हार्ट को चेंज करेगा, उन्हें अच्छे में बदलेगा। पर वो बाई को माफ नहीं करती, क्योंकि बाई की गलती बहुत ही बड़ी थी। ये देख जोसन गॉडेस से माफी मांगता है कि सारी की सारी गलती उसी की थी, क्योंकि उसने ही स्पिरिट पिल को खाया, और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो बाई को ये सब नहीं करना पड़ता। पर गॉडेस जोसन की नहीं सुनती और वो बाई को सजा सुनाती है कि आज के बाद से उसे ली फैंग पगोडा में रहना होगा जब तक कि समुद्र का सारा पानी सूख ना जाए और ली फैंग पगोडा टूट ना जाए। यहाँ बाई बहुत ही दुखी थी कि वो अपने बच्चे सीलिंग को बड़ा होते नहीं देख पाएगी, पर वो जोसन से कहती है कि जब वो बड़ा हो जाए तो वो उसे जरूर बताए कि उसकी माँ उससे बहुत ही प्यार करती है। यहाँ पर बाई सीलिंग और जोसन की सारी जिम्मेवारी जॉय को सौंप देती है और अपने दुखी मन से जोसन जिंग और अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर ली फैंग के अंदर जाने लगती है। ये देख जोसन बाई को रोकने के लिए दौड़ता है, पर तब तक दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ जोसन और बाई दोनों ही बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उन्हें अलग होना पड़ रहा था। पर जोसन बाई से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगा जब तक कि समुद्र का सारा पानी सूख ना जाए और ली फैंग पगोडा टूट ना जाए। इसके बाद हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो कि जिंग को अपने साथ ड्रैगन पैलेस ले जाना चाहते थे, पर जिंग जाने से मना कर देती है। इसलिए नहीं कि उसने अभी तक उन्हें माफ नहीं किया था, बल्कि इसलिए कि वो गॉडेस के पास जाकर उनके साथ साधना करना चाहती थी। यहाँ जिंग अपने फादर को अलविदा कहती है और गॉडेस के पास ले जाती है। इसके बाद हम जोसन को देखते हैं, जो कि अपना सामान पैक करता है और सीलियन के साथ घर के बाहर आता है, पर वो सीलियन को अपने साथ नहीं ले जाता, बल्कि जॉय को दे देता है और अपना घर छोड़कर ली फैंग के सामने आ जाता है। जोसन के वहाँ आते ही बाई को पता चल जाता है कि जोसन यहीं पर है, तो वो उससे कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे, क्योंकि वो यहाँ पर ठीक है। बाई ये कह तो रही थी, पर उसकी आंख आंसू से भर आए थे, और साथ ही इधर जोसन के भी। तभी हम जोसन और बाई के बिताए गए उन सारे पलों को एक एक करके देख पाते हैं, और ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ साथ छोटा सीलियन बड़ा हो जाता है, जो कि चाय गॉन्फो और अपनी बहन बिलियन के साथ रह रहा था। जहाँ चाय सिलन को उसके पेरेंट्स की कहानियां सुनाती थी। जिस दिन सिलन का बर्थडे होता है वो बहुत ही उदास था,
क्योंकि आज के दिन उसकी माँ को सजा दिया गया था। तभी वहाँ पर बिलियन आती है और वो उसके लिए नूडल्स लाई थी, पर वो खाना नहीं चाहता था। तब बिलियन सेलिन को बताती है कि पाई को असल में हेवन से कोई सजा दी नहीं गई है, बल्कि वो ली फैंग में कैद है। ये बात सुन सेलिन घर से बाहर आ जाता है ताकि वो अपनी माँ को ली फैंग से छुड़ा सके। तब चाय उसे रोकती है और बताती है कि वो लेक को नहीं सुखा पाएगा और ना ही ली फैंग को तोड़ पाएगा, तो उसके कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। जिस पर सेलिन कहता है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश जरूर करेगा। तभी वहाँ बिलियन आ जाती है जो कि सेलिन का साथ देती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। ये बात सुन वहाँ के आसपास के लोग भी उसके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि एक समय में जोसेन और पाई ने उनकी मदद की थी। उसी समय सेलिन को कुछ लोग मिलते हैं जो कि जोसेन का घर ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचे थे। सेलिन के पूछने पर वो बताते हैं कि कुछ महीने पहले उन्हें बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी और जोसेन ने उसे ठीक किया, तो इसलिए वो शुक्रिया अदा करने उसका घर ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। सेलिन के और पूछने पर वो बताते हैं कि जोसेन दुनिया में घूम घूम कर लोगों का इलाज कर रहा है ताकि उसके अच्छे कर्मों की वजह से गॉड उसकी वही पाई को ली फैंग से आजाद कर दे। ये बात सुन सेलिन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो बहुत ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके फर्स्ट रैंक लाएगा ताकि वो इस देश की मदद करके पुण्य कमा सके, और इसके बदले वो गॉड से रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसकी माँ को छोड़ दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेलिन दिन रात एक करके बहुत ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है और पूरे कंट्री में फर्स्ट रैंक लाता है, जिसके लिए वो जाय और गोंफू को शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं होते तो आज वो इस पोजीशन पर नहीं पहुंचा होता। इसके बहुत दिनों बाद हम सेलिन को देखते हैं जो कि ली फैंग के सामने गॉड से प्रे करता है अपनी माँ पाई को छुड़ाने के लिए, और तभी हमें लोगों से पता चलता है कि इस पूरे शहर में प्लेग फैल गया था और तब सेलिन ने लोगों की बहुत ही मदद की थी। तभी अचानक से वहाँ पर एक स्नेक ड्रैगन आ जाती है। ये देख वहाँ के सारे लोग दंग रह जाते हैं। ये स्नेक ड्रैगन लेक के सारे पानी को पी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ली फैंग को भी तोड़ देती है। और तब हम देखते हैं कि स्नेक ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि अपनी जिंग है। अब चूंकि ये ली फैंग टूट गया था, तो फाइनली पाई इतने सालों बाद ली फैंग से बाहर आती है। वहीं इधर हम जोसेन को देखते हैं जो कि नाव पर था और वो लीनन पहुंच जाता है। कुछ दूर आगे जाते ही उसे पाई दिखती है। यहाँ ये देख जोसेन बहुत ही खुश होता है और साथ ही पाई भी, और इनका इतने सालों का इंतजार खत्म हो जाता है और यहीं पर व्हाइट स्नेक का आखिरी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही आप जो आगे ड्रामास देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।